अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 23 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था आपके लूप्स को। हमने शुरू किया लूप क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं। लूप हमारे पास क्या थे, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना हमारे पास क्या था, लूप था। कब तक रिपीट करना होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। वह हमारे पास क्या था, लूप था। हमने बात की थी हमारे पास लूप की दो टाइप्स थी। कौन कौन सी, एक हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप था, फॉर नेक्स्ट, और सेकंड वन हमारे पास व्हाइल व्हेन। ये हमारे पास क्या थी, दो टाइप्स थी लूप की। इसको मैंने बात की थी लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी आपके फॉर नेक्स्ट लूप के। फॉर नेक्स्ट लूप क्या था, किस तरह काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, हमने डिटेल में उसको स्टडी किया था। आज हमारे पास आपका सेकंड लूप है व्हाइल व्हेन लूप, उसको स्टडी करेंगे। व्हाइल व्हेन लूप क्या होता है, ये भी सेम काम करता है फॉर लूप की तरह। जिस तरह फॉर नेक्स्ट लूप था जिसको रिपीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह व्हाइल व्हेन लूप इस्तेमाल करते हैं लाइनों को रिपीट करने के लिए। कब तक रिपीट करने के लिए, जब तक कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई है, तब तक हमारी नंबर ऑफ लाइन्स रिपीट करती रहेंगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा प्रोग्राम नंबर ऑफ लाइन को स्किप करके अपनी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये काम किसका था, व्हाइल व्हेन लूप का। अब व्हाइल व्हेन लूप और फॉर लूप क्यों बनाए गए हैं, मेजर फ़र्क क्या होता है। हमारे पास जो व्हाइल व्हेन लूप है, व्हाइल व्हेन लूप के अंदर प्रोग्रामर को एडवांस में नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। हमारा जो मेजर डिफरेंस क्या है, व्हाइल व्हेन लूप के अंदर प्रोग्रामर को एडवांस में नहीं पता होता कि हमारा प्रोग्राम कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोग्रामर को एडवांस में नहीं पता होता हमारे पास व्हाइल व्हेन लूप के अंदर। अब हमारे पास व्हाइल व्हेन लूप का सिंटैक्स क्या है, किस तरह लिख सकते हैं, हम सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स हमारे पास क्या है, व्हाइल के अंदर हमारे पास कंडीशन आती है, व्हाइल में हमारे पास क्या आती है, कोई कंडीशन, कोई शर्त आती है, और कंडीशन के नीचे हमारे पास क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट चलती है। यह हमारे पास कुछ स्टेटमेंट चलती हैं और नीचे हमारे पास व्हेन लगा होता है। अब व्हेन करता है क्या है, अपनी बॉडी को, यानी प्रोग्राम को वापस रिपीट करवाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन को। ये दोनों के दोनों व्हाइल एंड व्हेन, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स हमारे पास कहते हैं ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बेसिक लैंग्वेज के अंदर पहले से कोई ख़ास मकसद है, उनको हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस काम के लिए उनको बनाया गया है उसी मकसद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये दोनों हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं, व्हाइल भी और व्हेन भी। व्हाइल में हमारे पास क्या आती है, कंडीशन आती है। कंडीशन ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है, तो उसकी स्टेटमेंट या बॉडी भी कहते हैं उसको, वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद हमारे पास व्हेन करेगा क्या, इसको वापस ऊपर ले आएगा व्हाइल के पास। ये काम किसका होता है, व्हाइल व्हेन का। ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स है व्हाइल व्हेन का। इसका हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है, हम फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा, तो हमारे पास कंडीशन लगती है। कंडीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायमंड सिंबल। ये हमारे पास जिस तरह यहाँ कंडीशन लगी थी, हमारे पास कंडीशन लगेगी और कंडीशन के ट्रू होने पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट चलेंगी। ये स्टेटमेंट कौन सी वाली है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएंगी कंडीशन के ट्रू होने पे। और स्टेटमेंट के चलने के बाद ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, लूप के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, स्टेटमेंट चलेगी, व्हेन उसको वापस ऊपर लेगा, ये चीज़ बार बार रिपीट करता रहेगा। हाँ, जैसे मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन मेरे पास क्या होती है, फॉल्स होती है, उस सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी हमारे पास स्टेटमेंट चल सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टेटमेंट गलत होने पे हम क्या डिस्प्ले करें, कोई स्टेटमेंट हम ये डिस्प्ले कर सकते हैं। कंडीशन के गलत होने के ऊपर हम लोग कुछ स्टेटमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं तो हमारा प्रोग्राम कंडीशन फॉल्स होने पे
एग्जीक्यूट होने के बाद उसने टर्मिनेट हो जाना होता है। प्रोग्राम की कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, कंडीशन मेरे पास अगर ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा जिस तरह फॉर नेक्स्ट लूप में कर रहा था। इसी तरह यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो उसकी स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे मेरे पास कंडीशन गलत होती है, पॉसिबल हो सकता है स्टेटमेंट चले, अगर स्टेटमेंट नहीं चलेगी प्रोग्राम डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखी भी हो सकती है, लाइक हमारे पास व्हेन के बाद कोई स्टेटमेंट लिखी हो, जब कंडीशन गलत होती है हमारा लूप अपनी बॉडी से बाहर चला जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लूप की बॉडी है। जैसे ही मेरे पास कंडीशन ट्रू है, बॉडी रिपीट करती रहेगी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती रहेंगे, लाइक उस तरह से। जैसे ही मेरे पास कंडीशन गलत होती है, हमारा लूप अपनी स्टेटमेंट अपनी बॉडी से बाहर चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, आपका व्हाइल व्हेन लूप। अब ये भी हमारे पास सेम काम कर रहा है फॉर लूप की तरह। अब फॉर लूप में क्या था, हमारे पास सारा काम एक लाइन के अंदर था, लाइक हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करना था, हमारे पास नहीं कि x = 1, हमारे पास कहाँ तक जाना है 220 तक, और स्टेप कितना होना है, वो हम सारा काम एक लाइन के अंदर परफॉर्म करवा रहे थे। व्हाइल लूप में ये काम नहीं परफॉर्म, इस तरह से काम परफॉर्म नहीं करवाया जाता। इसके हम एग्जांपल देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। लाइक मेरे पास एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है। आपने करना क्या है, आपने बाय यूजिंग व्हाइल व्हेन लूप आपने 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करने हैं। जस्ट आपका प्रोग्राम है, आपने 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करने हैं, लाइक 1 2 3 4 5, इस तरह आप लोगों ने 10 नंबर डिस्प्ले करने हैं। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, एंडिंग पॉइंट क्या है 10। तो हमारे पास यहाँ लाइन नंबर 10 पे पहले बताएंगे, मेरे पास एक वेरिएबल है n = 1, कि n हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1। लाइन नंबर 20 में मेरे पास क्या है, वाइल कह रहा है कि जब तक n > n = 10 है, जब तक n मेरा छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 10 के, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, लाइन नंबर 30 पे वो डिस्प्ले करेगा प्रिंट n। अब n डिस्प्ले करता रहेगा, लेकिन लाइन नंबर 40 पे करेगा क्या, वेंड। यहाँ वेंड की स्टेटमेंट लगाई जाएगी और लाइन नंबर 50 के ऊपर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। अब क्या मतलब है इसका, मेरे पास n की वैल्यू क्या थी 1 थी, जो कि लाइन नंबर 10 से हमें पता चला इस लाइन से कि मेरे पास वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू 1 थी। सेकंड मेरे पास कंडीशन थी कि n > 10 है। अब इक्वल लगा भी सकते हैं, कल ना लगाओ आपकी मर्जी है, आप इक्वल का सिंबल लगाना चाहते हैं, इक्वल है या नहीं वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरे पास n की वैल्यू <10 है, यस n > 10, देन मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या डिस्प्ले कर देगा n मेरे पास क्या था 1, मेरे पास 1 आ गया। अब वेंड करता क्या है, वेंड इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठाकर वापस इधर ले आता है, जब वापस ऊपर जाएगी तो मेरे पास एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्टेप डायरेक्ट इंक्रीज नहीं किया जाता है, इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि कितना स्टेप इंक्रीज करना पड़ना है, वो हम लोगों को यहाँ मेंशन करना पड़ता है। अगर हम बात करें फॉर लूप की, फॉर लूप में हमें ये मेंशन नहीं करना पड़ता कि कितना स्टेप, नीचे मेंशन नहीं करना पड़ता, लेकिन व्हाइल व्हेन लूप के अंदर हमें नीचे मेंशन करना पड़ता है कि हमने कितने स्टेप इंक्रीज करना है। क्योंकि ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ये पहले बताना पड़ेगा इसने कितने स्टेप इंक्रीज करना है। यहाँ पर यहाँ हम लोग क्या बताएंगे कि कितने स्टेप उसने इंक्रीज करना है। लाइन नंबर 40 पे मैं कहता हूँ n = n + 1। n + 1 का मतलब क्या है, उसने जस्ट एक स्टेप इंक्रीज करना है। ये लाइन मैंने पहले स्किप की थी ताकि मैं ये बता सकूं कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें ये चीज़ बताएगी हमें इंक्रीज भी तो करना है उसके अंदर। अगर इंक्रीज नहीं करता वापस ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू मेरे पास 1 ही कंसिडर रहेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। वो 1 को बार बार चेक करता रहेगा, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आंसर क्या आएगा 1 1 1 1 डिस्प्ले करता जाएगा। लेकिन ये चीज़ करेगी क्या, वैल्यू को इंक्रीज करेगी। n की वैल्यू क्या थी 1, 1 + 1 2 हो जाएगी, हर दफ़ा उसमें एक इंक्रीज करती रहेगी। और उसके बाद लाइन नंबर 50 पे मैं क्या डिस्प्ले करूँगा वेंड, और लाइन नंबर 60 पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करूँगा। अब नोट करें हमारे पास पहले कंडीशन n की वैल्यू क्या है 1, वाइल n > 10, n की वैल्यू क्या थी 1, 1 > 10, यस 1 > 10, कंडीशन मेरी क्या है ट्रू है। देन क्या प्रिंट कर देगा n मेरे पास स्क्रीन पे 1 था, ये स्क्रीन पे 1 डिस्प्ले हो गया। अब इस स्टेटमेंट का फ़ायदा हमें क्या था, ये स्टेटमेंट करेगी क्या n = n + 1, n की वैल्यू मेरे पास क्या थी 1 थी। अब ये स्टेटमेंट करके रही है n की वैल्यू 1 +
1, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2। अब n मेरे पास क्या है 2, वेंड करेगा क्या, इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के वापस इसके पास ले आएगा। जब स्टेटमेंट वापस ऊपर आएगी तो अब n की वैल्यू 1 नहीं है, अब n की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10, 2 लेस देन 10 है तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा n मेरे पास क्या है अब 2 है, मेरे पास स्क्रीन पर 2 आ गया, पहले 1 था, मेरे पास क्या आया है 2। अब इस स्टेटमेंट ने किया क्या n प्लस 1, n की वैल्यू मेरे पास लास्ट क्या थी 2 थी, 2 प्लस 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी अब n की 3, अब वैल्यू मेरे पास 3 है। अब एंड वापस ऊपर ले जाएगा इसको, अब मेरे पास n की वैल्यू 2 नहीं है 3 है, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10, तो n क्या डिस्प्ले कर देगा n की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 थी, स्क्रीन पे मेरे पास आंसर क्या आ गया 3। फिर करेगा क्या n इज इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 प्लस 1 इज इक्वल 4, अब मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है n की 4। जब ये वापस ऊपर किया है अब n मेरे पास क्या है 3 नहीं है 4 है, 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10, देन ये क्या डिस्प्ले कर देगा n की वैल्यू, प्रिंट स्क्रीन पे ये नंबर डिस्प्ले करी जा रहा है। अब मेरे पास क्या है 4, स्क्रीन पे मेरे पास क्या आ गया है 4। अब ये स्टेटमेंट करेगी क्या 4 प्लस 1 इज इक्वल 5, अब मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू मेरे पास n की क्या है 5, वेंड इसको वापस ऊपर ले जाएगा, अब 4 नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इज लेस देन 10, यस 5 इज लेस देन 10, देन ये क्या डिस्प्ले कर देगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 5, इस लाइन के ऊपर आएगा, n की वैल्यू मेरे पास 5 थी अभी, 5 प्लस 1 6, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल 6, अब मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या है 6 है, वेंड ऊपर ले जाएगा। अभी दोबारा चेक कीजिए कंडीशन, 6 इज लेस देन 10, यस 6 इज लेस देन 10, देन ये क्या डिस्प्ले कर देगा n मेरे पास क्या है 6, इस स्टेटमेंट के पास आएगा n की लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी 6, अब उसमें एक इंक्रीज किया जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल 7, अब मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या आई है 7, ये मेरे पास वैल्यू अपडेट होती जा रही है 7 इज, वापस ऊपर स्टेटमेंट गई 7 इज लेस देन 10, यस 7 इज लेस देन 10, 7 लेस देन 10 है, तने क्या डिस्प्ले कर देगा n मेरे पास क्या है 7, मेरे पास स्क्रीन पर क्या आ जाएगा 7। अब n में एक वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी, n की वैल्यू मेरे पास क्या थी 7, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 इज इक्वल 8, अब मेरे पास अब 8 है, वैल्यू वापस ऊपर जाएगी, अब ये 7 नहीं है, अब ये मेरे पास क्या है 8 है, 8 इज लेस देन 10, यस 8 इज लेस देन 10, देन ये क्या डिस्प्ले कर देगा n मेरे पास क्या है 8। अब इस स्टेटमेंट करेगी क्या, n की वैल्यू मेरे पास क्या थी 8 प्लस 1 9, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल 9, अब मेरे पास 9 मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू है, वापस ऊपर जाएगा, अब ये 8 नहीं है 9 है, 9 इज लेस देन 10, यस, देन क्या डिस्प्ले कर देगा n मेरे पास क्या था अब 9, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा 9। अब इस स्टेटमेंट के पास आया तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है 9 प्लस 1 10, अब मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है 10, ये मेरे पास 10 क्या है लेटेस्ट वैल्यू है n की। जब वापस ऊपर गया अब 10 इज नॉट लेस देन 10, ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, 10 इज नॉट लेस देन 10, ठीक है, यहाँ मेरे पास अब वैल्यू क्या है 10 इज नॉट लेस देन 10 बट 10 इज इक्वल टू 10, हमारे पास इक्वल की कंडीशन भी लगाई हुई है, तो 10 हमारे पास लेस नहीं है लेकिन इक्वल ज़रूर है, इक्वल अगर कंडीशन मेरी फिर ट्रू है, कंडीशन मेरी फिर ट्रू है, क्या डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर 10, और दोबारा से उसमें इंक्रीमेंट करेगा। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या थी 10 प्लस 1 11, अब मेरे पास नई वैल्यू क्या आएगी 11, इसके ऊपर हमारे पास इशू आएगा। अब मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10 प्लस 1 इज इक्वल 11, अब मेरे पास जब 11 आया है 11 पे इशू क्या आएगा, अब ऊपर क्या 11 ये 11 है, 11 इज लेस देन 10, नो 11 इज नॉट लेस देन 10, 11 इज लेस इक्वल टू 10, नो 11 इज नॉट इक्वल टू 10, मेरे पास दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई नहीं है, दोनों कंडीशन मेरे पास फॉल्स हैं। उस सूरत में ये 20 से लेकर लाइन में 50 तक मेरे पास क्या है वाइल वैंड लूप है, ये इसके अंदर उसकी स्टेटमेंट चल रही है, वो उसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा, बाहर मेरे पास लाइन नंबर 60, इन सबको स्किप करके इससे बाहर चला जाएगा वाइल वैंड से बाहर, वहाँ मेरे पास क्या है एंड, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे नंबर। ये हमारे पास मेथड था आपके नंबर डिस्प्ले करने का स्क्रीन के ऊपर 1 to 10।
हम लोगों ने डिटेल में बात की है हमारे पास किस तरह से वाइल बैंड लूप काम कर रहा है। हमारे पास ये चीज़ एक नई ऐड की गई थी, ये वाली। अगर हम बात करें फोर नेक्स्ट लूप की, फोर नेक्स्ट लूप पे इस तरह से नहीं था। ये काम हमारे पास फोर नेक्स्ट लूप के अंदर यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था, यहाँ इस स्टेटमेंट के पास। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह काम अलग से परफॉर्म किया जा रहा है इंक्रीमेंट का या स्टेप्स का। अब जो स्टेप कहते हैं ना, स्टेप 1 किया था, स्टेप 2 किया था, यहाँ स्टेप नहीं है। हमें खुद से करना पड़ता है कितना उसमें इंक्रीज़ करनी है वैल्यू, यहाँ हमें खुद से बताना पड़ता है। ये हमारे पास आपके एग्जाम्पल थे जिसमें हम लोगों ने क्या चेक किए हैं, हम लोगों ने 1 to 10 नंबर डिस्प्ले किए हैं। हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की कि हमारे पास वाइल बैंड लूप क्या होता है, कि सेम वर्किंग है कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वाइल बैंड लूप इस्तेमाल करते हैं। वाइल बैंड लूप का हमारे पास सिंटैक्स क्या था, वाइल में कंडीशन थी, कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट चली हैं। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा, जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू थी वो स्टेटमेंट चलाता रहा। जैसे ये कंडीशन गलत हुई है, ये वाइल बैंड से बाहर चला जाता है। वाइल बैंड से बाहर यहाँ मेरे पास क्या था, एंड स्टेटमेंट थी, तो प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट कर दिया। ये हमारे पास उसका फ्लो चार्ट था जिसमें हमारे पास कंडीशन थी, कंडीशन के ट्रू होने में कुछ स्टेटमेंट चलती हैं और बार बार रिपीट होती रहती हैं। जैसी कंडीशन फॉल्स होती हैं यहाँ स्टेटमेंट आ सकती थी। अब यह स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर एंड ना करता, यहाँ कुछ भी डिस्प्ले करता स्क्रीन के ऊपर मैसेज, या मैं डिस्प्ले करता योर लूप इज टर्मिनेट, योर लूप इज एंड, मैं कुछ भी डिस्प्ले कर सकता था और लाइन नंबर 70 पे प्रोग्राम को एंड कर सकता था। वो हमारी मर्जी है, हम स्टेटमेंट लगा भी सकते हैं, नहीं भी, प्रोग्राम हमारा डायरेक्ट यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। ये हमारे पास आपकी एग्जांपल थी किस चीज़ की, वाइल बैंड लूप की। अब हम इसके सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें वो कह रहा है आप लोगों ने नंबर डिस्प्ले करने हैं 1 to 10, बट नंबर कौन से हैं, इवन नंबर डिस्प्ले करने हैं। हमने सेम प्रोग्राम यही है, हमने नंबर डिस्प्ले तो करने हैं लेकिन नंबर कौन से वाले हैं, 10। लाइक मैं फर्स्ट 10 नंबर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, फर्स्ट 20 नंबर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। आप किसी भी किस्म के नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट 10 इवन नंबर डिस्प्ले करने, लाइक 1 to 10 तक जितने भी नंबर आते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, मैंने ये डिस्प्ले करने हैं। अब 10 तक डिस्प्ले करने हैं, मतलब मेरी कंडीशन 11 तक जाएगी। हम इक्वल भी लगा सकते हैं, कंडीशन को 11 तक भी लेके जा सकते हैं। हम बस स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10 से। अब मैं कहता हूँ n की वैल्यू मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू, अब 0 ले लें चाहे 1, मैं 1 लेता हूँ, या 0 कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। n मेरे पास क्या है, 0। लाइन नंबर 20 पे मेरे पास क्या है, अब n की वैल्यू मेरे पास 0 थी, यहाँ मेरे पास क्या लगेगा, एक लूप लगेगा while n इज लेस देन 11, जब तक वो 11 से छोटा है, मतलब 10 तक। इसका मतलब क्या है, 10 तक। देन वो करेगा क्या, लाइन नंबर 30 पे वो डिस्प्ले करेगा प्रिंट n की वैल्यू, वो डिस्प्ले करता रहेगा। लाइन नंबर 40 पे उसने करना है क्या है, n इज इक्वल n प्लस 2। n में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कितने स्टेप कर रहे हैं, हम 2 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। क्यों करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग इसको। लाइन नंबर 50 पे when, और लाइन नंबर 60 पे प्रोग्राम एंड। अब हमारे पास क्या है, ये चीज़ इतना प्रोग्राम आप लोगों का इवन नंबर डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। किस तरह से, हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 0, कंडीशन n की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज लेस देन 11, यस, 0 मेरे पास 11 से लेस है, कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। क्या डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर, n मेरे पास क्या था, 0, स्क्रीन के पास 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास n प्लस 2 है, n की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 0, तो n की वैल्यू मेरे पास 0 थी और प्लस 2 किया तो आंसर मेरे पास 2। अब मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 2। और जब वेंट करेगा क्या, यहाँ से स्टेटमेंट को वापस ऊपर ले जाएगा। यहाँ मेरे पास अब 0 नहीं है, अब ये मेरे पास 2 है, 2 इज़ लेस दैन 11, यस। क्या डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर, 2। फिर n प्लस 2, मतलब मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 2 4। अब लेटेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। जब वेंट ऊपर लेकर जाएगा यहाँ चेक किया जाएगा 4 को, 4 इज़ लेस दैन 11, यस 4 इज़ लेस दैन 11, कंडीशन मेरी फिर भी ट्रू है। देन क्या डिस्प्ले कर देगा, n मेरे पास क्या है, 4। अब ये करेगा क्या, लास्ट वैल्यू मेरे पास n की क्या थी, 4 प्लस 2 6, n की वैल्यू 6, वेंट ऊपर ले जाएगा। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 6 इज़ लेस दैन 11, यस। देन क्या डिस्प्ले कर देगा, n मेरे पास क्या है, 6। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2, क्योंकि n की लास्ट वैल्यू मेरे पास 6 थी, अब मेरे पास प्लस 2 किया तो क्या आया, 8। अब जब ऊपर गया वापस, अब मेरे पास 8 है, जब एंड ऊपर गया मेरे पास यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पर मेरे पास 8 है, 8 इज लेस दैन 11, यस। स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर देगा, n की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 8, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, 8। देन n प्लस 2, अब मेरे पास वैल्यू क्या थी, 8
प्लस 2, ये मेरे पास 10। अब यहाँ मेरे पास वैल्यू 10 हो गई है, वेन वापस ऊपर लेके जाएगा। अब मेरे पास 8 नहीं है, 10 है, 10। अब ये क्या स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा वैल्यू उसकी, वो मेरे पास क्या है 10, क्योंकि मेरी कंडीशन 10 पे भी ट्रू थी, डिस्प्ले किया 10। अब ये स्टेटमेंट दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, 10 प्लस 2 इज इक्वल 12। अब वैन जब ऊपर लेकर जाएगा, अब ये कंडीशन चेक की जाएगी 12 के लिए, इसके लिए 12 इज़ नॉट लेस दैन 11, 12 इज़ ग्रेटर दैन 11। देन मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये वेंड की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा। और मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले किया जाएंगे, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। मेरे पास जस्ट इवन नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे बाय यूजिंग वाइल वेंड लूप। ये हमारे पास क्या थे, आपका वाइल वेंड लूप की एग्जांपल्स थी। हमने डिटेल में बात की है कि वाइल वेंड लूप क्या होता है, किस तरह काम करता है, उसकी एग्जांपल क्या है, सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 24 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।